पहले जो हम लोग कंपटीशन मांगे तो वो भी नहीं दिया। इस साल भी सुकाड़ हमने जो पकड़े है ये एक किसान पे इतना है। इसलिए हम लोग के साथ जो झारखंड प्रदेश खनिज संस्था से भरा प्रदेश है, यहाँ का खनिज तो पूरा देश में उपयोग में आता है, लेकिन झारखंड में जो पाली होता है उस समय केंद्र सरकार ने कटौती का काम करता है, भेदभाव की काम करते हैं। यही आज का किसान के लिए मांग कर फिर उनका किसान के लिए मांग कर एक जगह तो हम लोग के लिए छोड़ दीजिए, वहाँ भी रहेगा। विरंती जी बोल रहे केंद्र सरकार से आप लोग पैसा दिलवाइए, झारखंड में सुखाड़ की स्थिति है। देखिए ये सरकार निकम्मी है, इस सरकार को कुछ करना नहीं है। अब जब मंत्री बेल आ जाए यहाँ जहाँ पे विपक्षियों का अधिकार है, वहाँ कई माननीय मंत्री जी को देख रहा हूँ कि लेके तख्ता खड़े हो गए हैं। तो ऐसे मंत्री को और ऐसी सरकार को एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। इनको अविलंब इस्तीफा करना चाहिए, उसके बाद मैदान में उतरना चाहिए। लेकिन मांग तो केंद्र सरकार से रहे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप अपने नकारेपन का ठिकरा भारत सरकार के ऊपर क्यों फोड़ना चाहते हैं आप? इसका मतलब है कि ये सरकार नक्कारी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार कुछ भी नहीं करना चाहती है और सिर कुछ भी नहीं करना है। जो तो दोष नंदो घोष, उसी रास्ते पर ये सरकार चल रही है। जो भी अच्छा काम है वो झारखंड सरकार कर रही है और जो भी थोड़ा 19 है वो केंद्र सरकार के मत्थे ठिकरे फोड़ रही है। वो बोले पैसा दिला दीजिए ना सेंटर से। मैं तो कह रहा हूँ कि भारत सरकार बहुत ही संवेदनशील है। मोदी जी ने तो कहा है और हर राज्य के मुख्यमंत्रियों को मोदी जी कहते हैं, गडकरी जी कहते हैं कि कितना पैसा चाहिए बताओ, पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन ईमानदारी से काम करो, बेईमानी मत करना, भ्रष्टाचार मत करना। यही तो मोदी जी कहते हैं। अगर ये शपथ ले हम ईमानदारी से काम करेंगे, ये शपथ ले हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, तो आप देखिए किस तरह से केंद्र से पैसे आते हैं। लेकिन आप दोनों की 9,000 करोड़ के बदले 500 करोड़ मिलना कितना सही है? ये तो किसानों को जाएगा ना। देखिए मेरा साफ साफ कहना है कि ये सरकार पूरी तरह से अपना ठिकरा भारत सरकार के मत्थे मढ़ना चाहती है। झारखंड की जनता भली भांति चीजों को समझ रही है। चलिए, बीमा का भुगतान नहीं हुआ अभी तक। तो पैसा बोल रहे केंद्र से पैसा दिलवाइए आप लोग। पैसा दिया हुआ है, पहले खर्च तो कर ले। बताए, श्वेत पत्र जारी करके बताए इनके पास पैसा है कि नहीं, केंद्र जो दिया उसको तो खर्चा करता नहीं है। लूरे नहीं है, इसको कहते हैं लूर नहीं है, तो इनको खर्च करने का लूर नहीं है सरकार। 25,000 रुपये प्रति किसान बोल रहे हैं दिलाने को। देना हम लोग तो देते थे एक एकड़ पर 5,000, और वो सम्मान निधि बंद कर दिया लोगों ने, इस सरकार ने बंद कर दिया। 1 एकड़ पर 5,000, 2 एकड़ पर 10,000, 3 एकड़ पर 15,000, 4 एकड़ पर 20,000, 5 एकड़ पर 25,000 भुगतान होता था। और अभी भी केंद्र सरकार की ओर से 2-2 हज़ार रुपया 3 किस्त में 6,000 रुपया सालाना दिया जाता है किसानों को सम्मान निधि में। ये आप देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसानों की समस्या पर चर्चा करने के बजाय आप लोग वेल में केवल हंगामा करते हैं। चर्चा के लिए न हल्ला करते हैं कि चर्चा करा, तो ये लोग चर्चा करते नहीं है। ये देखो मणिपुर। अरे चर्चा, यहाँ किसान मर रहे हैं, यहाँ हत्या हो रही है, माँ बहनों का बलात्कार हो रहा है, बेरोजगारी हुई है, नियोजन नीति नहीं बनी है, इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? आइए मीरा जी, आप लोग की जगह पर ये सत्ता पक्ष के लोग कब्जा कर लिए हैं कि आप लोग केंद्र सरकार से पैसे दिलाइए। देखिए इन लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, तो ये लोग इसीलिए आज यहाँ पर धरना पे बैठे हैं। सच्चाई तो ये है कि सत्ता पक्ष को जवाब देना चाहिए, लेकिन वो जवाब से दूर भाग रहे हैं और इसीलिए दिखावटी घड़ियाली जो बोलते हैं आंसू, वो बढ़ाने के लिए धरना पे बैठे हुए। वो देखा देखी कम से कम अच्छा काम किए रहते, झारखंड की चिंता किए रहते, तो हम लोग भी उनको बोलते कि आइए भाई साथ दीजिए, लेकिन वो किसी न किसी रूप में अपनी जवाबदेही से भागने का काम कर रहे हैं, इसलिए वो बैठे हैं। मैडम, लेकिन केंद्र सरकार इनकी बातों को नहीं मान रही है, किसानों के पैसे नहीं दे रही है। अरे पहले झारखंड को तो देख लिया अशोक जी, फिर केंद्र की बात करेंगे। घर तो संभल नहीं रहा है, केंद्र पे चले हैं बात करने के लिए। देखिए झारखंड के चारों ओर युवा बेरोजगार हैं, उनकी नियोजन नीति ढंग से नहीं बनी है। आज पूरे क्षेत्र में सुखाड़ हो गया है, उस पर सरकार
एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। विधि व्यवस्था चौपट हो गई है, इस पे सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ पर धरना देने के लिए ये लोग बैठे हैं। अरे जवाब देना चाहिए इनको सदन के अंदर में, लेकिन जवाब से ये सत्ता पक्ष दूर भाग रही है और सबसे ज्यादा कांग्रेस से, राजद से और जेएमएम से आप क्या उम्मीद भी कर सकते हैं। ये तो किसी प्रकार बस मॉनसून सत्र है, अपना खाना पूर्ति कर रही है, काम चला रही है, कोरम पूरा हो रही है। कल के बाद परसों खत्म हो जाएगा, हो सके एक दिन बाद पहले भी ये लोग स्थगित कर देंगे जैसे पहले किए हुए थे। तो ये खाना पूर्ति है, जनता की चिंता नहीं है। जनता को जो बोलना है बोले, ये कान में रुई डाल के आंख को बंद करके बस बैठे।